तोष्टकाष्टकम का जो 5वां श्लोक है, वो ऐसे है। सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भविता समुदर्शनलालसता अतिदीनमिमं परिपालय माम् भवशंकर देशिक में शरणं भवशंकर देशिक में शरणं भवशंकर देशिक में शरणं। इस श्लोक में तोटकाचार्य जी अपने बारे में कह रहे हैं, अति दीन मिमो, कि हे मेरे गुरुदेव, मैं तो अत्यंत दीन हूँ। मैंने तो ऐसा सुना है कि सुकृते धिकृते बहुधा भवतो, बहुत सारे ऐसे जो आत्म जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, जो जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, वो सुकृते, वो अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करके सुकर्म सत्कर्म करके बहुत पुण्य करके बहुत धर्मात्मा हो जाते हैं। और फिर ऐसे लोग, बहुत विद्वान लोग जो बहुत अत्यंत भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, जप तप करते हैं, ये जो आत्मज्ञान है, जो प्रभु से एक मेक होने का अनुभव है, ये तो केवल उन लोगों को मिलता है। और मैं, हे मेरे सद्गुरु, मैं तो अति दीन मिमम, मैं तो अत्यंत दीनहीन हूँ। मुझ में तो कोई योग्यता नहीं है, मुझ में न इतनी लगन है, न इतना मुझ में सामर्थ्य है। मुझे आत्मज्ञान कैसे होगा? इसलिए हे मेरे सद्गुरु, परिपालय माम, आप ही मेरा पालन करिए, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भवशंकर देशिक में शरण, देशिक मतलब जो मेरे गुरुदेव हैं, जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जो आचार्य हैं। मैं अपने सद्गुरु आचार्य भगवान श्री आदि शंकराचार्य के शरण में हूँ। हे मेरे गुरुदेव, मुझे अत्यंत दीनहीन जानकर मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने जीव भाव से मुक्त करो, मुझे अपने आत्मा के अज्ञान से, मेरा अज्ञान नष्ट करो और मुझे आत्म स्वरूप का अनुभव प्रदान करो, मेरे आत्मा को प्रभु में लीन करो, हे मेरे गुरुदेव। ऐसे जब हम अपने मन बुद्धि के और अपनी योग्यता के अहंकार को छोड़ देते हैं और जब हम प्रभु के, परमात्मा के, महापुरुषों के शरणागत हो जाते हैं, तब फिर हम में वो सारी योग्यता आ जाती है। हम में अपने असली स्वरूप, चैतन्य स्वरूप का अनुसंधान करने का, उसका अनुभव करने की योग्यता आ जाती है। ये योग्यता हमें महापुरुषों की, प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाती है। और 6वां श्लोक है,
जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्चलतः अहिमांसुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्कर देशिक मे शरणम् भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। इस श्लोक का भावार्थ यह है, जगती मवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति, इस जगत में मेरे सद्गुरु मनुष्य शरीर धारण करके जो अन्य मनुष्यों की तरह इधर उधर पूरे संसार में आते जाते हैं, विचरण करते हैं। देखने में तो वो भी बिल्कुल शरीरधारी मनुष्य दिखाई देते हैं। टोटकाचार्य जी कह रहे हैं अपने सद्गुरु को कि भगवान आदि शंकराचार्य तो बाकी मनुष्यों की तरह ही, जहाँ इस जगत में हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य चल फिर रहे हैं, ऐसे ही मेरे सद्गुरु भी शरीर धारण करके चल फिर रहे हैं। लेकिन मेरे सद्गुरु वो तो जीव और ईश्वर दोनों के तत्व को जानने वाले हैं। जीव क्या है और ईश्वर क्या है, दोनों को अनुभव रूप से जानने वाला जो मेरा सद्गुरु है, वो तो इन तमाम मनुष्यों में बिल्कुल निराला है। और अनेक महात्मा हैं, अनेक ज्ञानी हैं, अनेक विद्वान हैं, लेकिन उनमें से जो मेरे सद्गुरु हैं वो तो बिल्कुल, मैं उन्हें बिल्कुल अलग देख लेता हूँ, स्वयं उनको पहचान लेता हूँ, सबसे निराले। कैसे? अहिमांसु रिवात्र विभासी गुरु, कह रहे अहिमांसु, मेरे सद्गुरु के हृदय में जो चंद्रमा की तरह जो शीतलता है, जो उनके हृदय में जो आत्मनिष्ठा से जो शीतलता व्याप्त है, जो उनके हृदय में ठंडक है, जो उनके हृदय में सभी जीवों के लिए एक समान प्रेम है, जो उनके अंतरात्मा में जो अनंत प्रेम है, वह उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में झलकता है। मैं उनकी उस हृदय की जो मधुरता है, जो मृदुलता है, जो उनको हृदय की ठंडक है, वो उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में देखता हूँ, जो अन्य मनुष्यों में, हजारों लाखों मनुष्यों में वो मधुरता, वो ठंडक दिखाई नहीं देती। इसलिए मैं अपने सतगुरु को सबसे अलग निराला पहचान लेता हूँ। ऐसे मेरे सद्गुरु जो भगवान आदि शंकराचार्य हैं, भवशंकर देशिक में शरण, मैं अपने इस सतगुरु के शरण में ही रहता हूँ। मैं अपना जीवन अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित करके यह जीवन जीता हूँ। 7वां श्लोक है, गुरु पुंगव पुंगव केतन ते समतामयतां नहि कोपि सुधी शरणागत वत्सल तत्वनिधे भवशंकर देशिक में शरणो
भव शंकर देशिक में शरणम, भव शंकर देशिक में शरणम। इस श्लोक में तोटकाचार्य जी कहते हैं गुरु पुंगव पुंगव केतन ते, कि इस समाज में संसार में तो अनेकों गुरु हैं जो अपने को गुरु कहते हैं, जो अपने को ज्ञानी कहते हैं। चूंकि तोटकाचार्य जी अपने गुरुदेव भगवान आदि शंकराचार्य के साथ दूर दूर अलग अलग स्थानों में जाते थे, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य ने पूरा भारत भ्रमण किया और दिग्विजय किया। वो जहाँ भी उनको कोई विद्वान, कोई बहुत प्रतिष्ठित गुरु ऐसा उनको मालूम होता था, वो उनके पास जा करके आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या और आत्मा और ब्रह्म की एकता, इन सब पे उनसे बातचीत करते थे, शास्त्रार्थ भी करते थे। और उनके इस भारत भ्रमण से बहुत सारे गुरुजन जिनको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्राप्ति नहीं थी, वो अपने अधूरे ज्ञान का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे जनमानस में। उन बहुत सारे गुरुओं ने, महात्माओं ने भगवान आदि शंकराचार्य को ही अपना गुरु मान लिया और उनके शिष्य हो गए, उनके अनुयायी हो गए। तो तोटकाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं तो बहुत गुरुओं को, महात्माओं को, विद्वानों को देखता हूँ, लेकिन मेरे सतगुरु जैसा कोई दूसरा गुरु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सतगुरु ने आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर दोनों को तत्व रूप से जाना है, प्राप्त किया है, जानते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार हैं। मेरे सतगुरु सर्वज्ञ हैं। कह रहे हैं कि तत्व निधे, जो आत्म तत्व है और जो परमात्म तत्व है, दोनों ही अजर अमर शाश्वत सत्ता है। आत्मा परमात्मा दोनों ही अमृत रस है, दोनों ही सच्चिदानंद और परमानंद स्वरूप हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों ही, आत्मा यदि प्रेम की एक बूंद है तो परमात्मा प्रेम का महासागर है। ऐसा जो आत्म तत्व और परमात्म तत्व जो अमृत रूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, उनको मेरे सद्गुरु सदैव अपने अंतरात्मा में यह ज्ञान, यह अनुभव धारण किए रहते हैं। और इसी कारण से शरणागत वत्सल मेरे सद्गुरु भगवान आदि शंकराचार्य तो शरणागत वत्सल हैं। वो कोई भेदभाव नहीं करते, सब जीवों के लिए उनके हृदय में एक समान करुणा है, एक समान प्रेम है, क्योंकि वह सब जीवों में उसी आत्म तत्व को ही देखते हैं। और इसीलिए वो जो कोई भी उनके पास आता है ज्ञान की इच्छा लेकर के, उसको वो अपनी कृपा से, अपनी करुणा से अपना बना लेते हैं। और जो कोई भी उनका प्रेम, उनका निर्मल प्रेम पाता है, वो उन्हीं का हो जाता है, उनके शरण में चला जाता है। तो मेरे सद्गुरु भगवान आदि शंकराचार्य वो तो ऐसे शरणागत वत्सल हैं। मैं ऐसे सतगुरु के शरण में अपना हृदय, अपनी अंतरात्मा और अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूँ, ताकि वही भगवान आदि शंकराचार्य की करुणा, उनकी कृपा मेरी अंतरात्मा में भी उसकी वर्षा हो जाए और मुझे भी अपने
सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ताकि मेरा जन्मों जन्मों का ये भवसागर में फंसे रहना, इससे मैं मुक्त हो जाऊं और परमात्मा स्वरूप अनंत प्रेम को प्राप्त कर लूं, शाश्वत अमृत पद को प्राप्त कर लूं। 8वां और अंतिम श्लोक जो तोटकाष्टकम का है वो ऐसे है। विदितान मया विशदैक कला न च किंचन कांचनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भवशंकर देशिक में शरणो भवशंकर देशिक में शरणं भवशंकर देशिक में शरणं। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। 8वें श्लोक का भावार्थ ऐसे है। तोटकाचार्य जी कह रहे हैं, विदिता न मया विशदैक कला, मुझे कोई भी कला नहीं आती, मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर कोई तपोबल नहीं है, मेरे अंदर कोई भगवान की भक्ति करने की लगन नहीं है, मेरे अंदर कोई आत्म जिज्ञासा परमात्म जिज्ञासा नहीं है, मेरे अंदर कुछ कला नहीं। न च किंचन कांचन, किंचन कोई भी गुण कोई भी योग्यता हे सद्गुरु मेरे अंदर तो है ही नहीं। अस्ति गुरु, हे गुरु मैं बिल्कुल केवल आपकी शरण में हूं। आप ही अपनी कृपा से अपनी करुणा से मेरा उद्धार करें, मेरा कल्याण करें, तभी मेरा उद्धार संभव है। आप ही अपनी कृपा करके मेरे अज्ञान को नष्ट कर दें। आप ही मुझे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करा दें। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं अमृत रूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं स्वयं प्रकाश शाश्वत चैतन्य सत्ता हूँ। ऐसा आप ही यदि कृपा करें तभी मुझे ज्ञान होगा, तभी मुझे अनुभव होगा, तभी मुझे ऐसी प्राप्ति होगी। और ऐसा आप कृपा करें तोटकाचार्य जी, द्रुतमेव विधेहि, कि ऐसी कृपा अब मुझ पर द्रुत यानी शीघ्र ही कीजिए। क्योंकि हे मेरे सद्गुरु, मैं आपकी संगत में रह करके, मैं आपकी वाणी सुन सुन करके आत्म जिज्ञासु हो गया हूँ। मेरे अंदर अपनी आत्मा का अनुभव करने की प्यास जग गई है। मैं अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव करके जानना चाहता हूँ। इसलिए हे मेरे सद्गुरु मुझ पर शीघ्र ही कृपा करें। और इसीलिए मैं भवशंकर देशिक में शरणम, हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे आचार्य, मैं आपकी चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। ऐसा तोटकाचार्य जी ने जो इस 8 श्लोकों के माध्यम से जो सद्गुरु से, भगवान आदि शंकराचार्य से जो प्रार्थना की है, इस प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि इस प्रार्थना करते करते ही
भगवान आदि शंकराचार्य के और जितने भी विद्वान जो बड़े बड़े व्याकरणाचार्य थे, उन सब में से सबसे पहले जो आत्मानुभूति और परमात्मा की अनुभूति जो प्राप्त हुई, वो स्वयं तोटकाचार्य जी को ही हुई। ये है। और वही तोटकाचार्य जी बाद में वो भगवान तोटकाचार्य जी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने उनको अपने ही एक मठ का मठाधीश बनाया, उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया आगे चल करके। तो ऐसा ही यदि तोटकाष्टकम का पाठ हम सभी लोग यदि प्रतिदिन करें और ये प्रार्थना का भाव हमारे हृदय में भगवान आदि शंकराचार्य के लिए उदय हो जाए और हमारी अंतरात्मा, हमारा जीवन भगवान आदि शंकराचार्य के शरणागत हो जाए, तो अत्यंत शीघ्र ही हमें अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव, हमारे आत्मा का परमात्मा से एकता का अनुभव, उस अनंत प्रेम का अनुभव भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से, उनकी करुणा से हम सबको शीघ्र ही प्राप्त होगी। और ऐसा हम सबको प्राप्ति होने ही वाली है, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा हम सबके साथ है। बोलिए भगवान आदि शंकराचार्य की जय।